मात्र से नाटक विघ्न ताते कर्म में धावत में शुभ अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडी। इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। प्रेमियों, आज शुभ मकर संक्रांति का शुभ दिन है, इसलिए आज सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ गुरु महाराज जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाइयाँ 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 आपको। मकर संक्रांति का जो दिन हमारे जो हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, अर्थात जो सर्दी ठंड पड़ती है उस दिन से थोड़ी गर्माहट आना शुरू हो जाती है और जीवन भी थोड़ा गर्मी में प्रवेश कर जाता है। मकर संक्रांति के शुभ दिन सभी खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा होती है मकर संक्रांति वाले भी दिन। वैसे तो उनकी हमेशा हर पल हर घड़ी रहती है, लेकिन शुभ मकर संक्रांति के दिन महापुरुष अपनी कृपा से हम सभी प्रेमियों को माला माल करते हैं, शुभ आशीर्वाद से हमारी झोलियां भरते हैं। मकर संक्रांति के दिन सभी प्रेमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने प्रदेश में सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कोई तिल और गुड़ की मिठाइयाँ बना के आपस में बांटते हैं, भाईचारा प्रेमचारा आपस में निर्वाह करते हैं, बड़े प्रेम से सभी मिलते हैं। महाराष्ट्र में इसको पोंगल के नाम से बुलाते हैं, मनाते हैं। अपने अपने तरीके से सभी खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन पतंगें उड़ाते हैं, बहुत अपनी अपनी जो पतंग को सबसे ऊंची ले जाते हैं, उड़ाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो हम भी अपने जीवन की जो पतंग है वो ऊंची उड़ाएं, अपने भाव की, व्यवहार की, सदाचार की। हमेशा महापुरुषों के सानिध्य में रह करके उनके श्री वचनों को मान करके इतना ऊंचा उठें, इतना ऊंचा उड़ें, जिससे कि हमारे वक़्त के महापुरुषों को हमारी ऊंचाइयां देख करके प्रसन्नता हासिल हो। ये ऊंचाई तभी हम उड़ सकते हैं जबकि आज के दिन भी अपने संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें, है मेरे प्रभु, जो भी हमसे आज तक गुनाह हुए हैं, जो भी कमियां हुई हैं, उनको हम सिर्फ आपके श्री चरणों में न्योछावर करते हैं। और आगे हम ये वायदा भी करते हैं कि आज के बाद हम कोई भी ऐसे व्यवहार गलत नहीं करेंगे, दुर्विचार नहीं करेंगे, अपने मन के भाव को गलत नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे प्रेम से, हमारी श्रद्धा से किसी का मन दुखे। क्योंकि प्रेमियों, अगर हमने अपने विचारों के द्वारा किसी के मन को दुखाया तो ये हमारा अशुभ कर्म बन जाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमको जो शुभ कर्म करने के लिए ये जीवन दिया हुआ है, जितना हो सकता है हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें। महापुरुष हमको यही समझाते हैं कि आज के दिन जितनी भी खुशियां हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ बांटें हम।
कौन सी खुशियां हैं? अपने व्यवहार के साथ, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके, भक्ति परमार्थ में अग्रसर होकर के एक दूसरे से बड़े प्रेम के साथ मिलें, प्रेम के साथ व्यवहार करें। और कोई भी गुनाह, आपस में गलतियां हो जाती हैं दुर्व्यवहार के कारण, उसको हम अपने आप को माफ़ी मांगें कि हमसे ऐसी आपके प्रति गलती हो गई, उसे हम क्षमा चाहते हैं। तो मधुरता बरसती है इसके अंदर, शीतलता बरसती है, और अपने विचारों में थोड़ी सी एक गुनगुनाहट, गर्माहट सी आती है, जो कि ठंडे पड़े हुए थे हम आज तक अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में। तो महापुरुषों के श्री चरणों में आकर के सेवा भाव से, तन से, मन से और धन से समर्पित हों, और उनसे वो शिक्षा लें, वो दीक्षा लें, जिससे कि हमारा जीवन अग्रसर होता रहे, ऊपर उठता रहे, ऊंची उड़ान करें हम। जिस प्रकार से कि आज जो बच्चे या बड़े भी पतंगे उड़ाते हैं एक दूसरे से होड़ करते हैं कि मेरी पतंग ऊंची जाए, मेरी पतंग ऊंची जाए, और आगे जाकर के जब हमारी पतंगें आपस में भिड़ जाती हैं, अर्थात जो मांझा फंस जाता है, तो उसको एक दूसरे को हम काटने की कोशिश करते हैं। तो हम काटे ना, बल्कि उस पतंग को सुलझा लें हम। जो उलझी हुई हमारी पतंग है, जो हमारी डोर उलझ गई है किसी दूसरे की डोर में, तो उसको उलझाएं। कैसे उलझाएं? काट करके नहीं, व्यवहार में उसको ढील छोड़ दें अपनी डोर को। जब ढील छोड़ देंगे तो हमारी पतंग छोटी नीचे आकर के और सुलझ जाएगी, उलझेगी नहीं फिर। और अगर हम उसी तन मन में आकर के अपनी पतंग को उलझाते रहेंगे तो हमारी डोर भी कट सकती है और पतंग भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो प्रेमियों, यही भाव हमारा सदगुरु भगवान के चरणों में होना चाहिए कि प्रभु, मेरी जो पतंग है, मेरी जो डोर है, वो आपके श्री चरण कमलों में, आपके कर कमलों में सौंपता हूँ। इसीलिए हे दाता, मेरी डोर को आप ही संभाल करके रखें। क्यों? कि जब मेरी डोर अगर कट गई तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा, और मेरी पतंग अर्थात मेरा भाव, मेरा विचार, मेरी भक्ति अग्रसर नहीं हो पाएगी दाता। तो प्रेमियों, जो मकर संक्रांति का शुभ दिन है, आज से खुशियां मनाएं। सभी मनाते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म कमाते हैं, अपने बहनों को, भाई बहनों के लिए सेवा करते हैं, और मकर संक्रांति का दान करते हैं। जिस जिसका जैसा जैसा भाव होता है, दरबार में जा कर के भी सब सेवा करते हैं, महापुरुषों के चरणों में समर्पित होकर के सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और वक्त के जो सदगुरुदेव भगवान हैं, अपने सभी प्रेमियों को बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े दयालुता से सबको कृतार्थ कर देते हैं अपने आशीर्वाद से। इसीलिए प्रेमियों, हम भी अपने भगवान के चरणों में यही अपनी डोर सौंप दें। ऐ मेरे सच्चे पातशाह, मेरी डोर आपके कर कमलों में है। ओ सतगुरु, मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग। सतगुरु, मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सैया डोर हाथों ना देना, मैं कटी जावांगी। सैया डोर हाथों ना छड़ी, मैं कटती जावांगी, मैं कटी जावांगी। सतगुरु, मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सैया डोर हाथों ना अड्डी, मैं कटी जावांगी, ना मैं कटी जावांगी।
दाता मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सैया डोर हथों ना छड्डी मैं कटी जावांगी, ना मैं कटी जावांगी। दाता मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सैया डोर हाथों ना छड्डी मैं कटी जावांगी, सैया डोर हाथों ना छड्डी मैं कटी जावांगी। दाता मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सैया डोर हाथों ना छड्डी मैं कटी जावांगी, ना मैं कटी जावांगी। प्रेमियों, हम अपनी डोर सतगुरु के कर कमलों में सौंप दें और विनती करें, प्रार्थना करें, ऐ मेरे सच्चे पातशाह मेरी डोर को अपने कर कमलों में ही रखना, कहीं छूट ना जाए। अगर छूट गई या मेरी डोर कट गई तो फिर मैं अधोगति में जा सकता हूँ, मेरी दुर्गति हो सकती है। जब महापुरुषों के चरणों में हम इस तरह की प्रार्थना विनती करेंगे तो महापुरुषों को बड़ी दयालुता आती है हम जीवों पर, कृपालुता से अपने वचनों से अमृत वर्षा करते हैं। उस अमृत वर्षा से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रेमियों, तो हम आज के इस मकर संक्रांति के शुभ दिन यही हम संकल्प करें, समर्पण करें महापुरुषों के चरणों में कि प्रभु जो आज से हमारे जीवन में जो कि सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए हैं आज से, और जिस तरह से हमारा जो ठंडक पड़ा हुआ था विचारों में, शीतलता पड़ी हुई थी, जमी हुई थी हमारे विचार एक दूसरे के प्रति, हम द्वेष भाव में लगे हुए थे, तो आज से थोड़े थोड़े हम अपने वचनों को सतपुरुषों के चरणों में लगा करके वही एक प्रेम भाव श्रद्धा समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन में खुशियां आएँ और सभी से हमको आशीर्वाद प्रेम भाव मिलता रहे
और महापुरुषों का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो।